डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि हम 3-4 साल में अगर ना हुआ तो आप चले जाइए डॉक्टर के पास। क्या बढ़ती उम्र का भी कोई सरोकार है क्या बच्चा होने में या उसके कंसीव करने में, और है तो क्या है? बिल्कुल राजेश जी, आज का क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। कि उम्र जैसे जैसे बढ़ता है एक दंपति का, ना सिर्फ औरत का बल्कि पुरुष का भी, तो उसके कारण उनको बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। क्योंकि मैं बता दूं, एक बच्ची जब अपने माँ के पेट में ही होती, देखिए अभी तक तो हम लोग इतना समझ चुके हैं, बच्चा ठहरने के लिए 2 चीज जरूरी होता है, एक औरत का अंडा, दूसरा पुरुष का कीड़ा। सही। जब दोनों मिलते हैं तभी बच्चा होता है। और एक औरत में कितना अंडा होगा वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। जब एक औरत, एक बच्ची अपने माँ के पेट में होती है, आप समझ लीजिए वहां से उसमें कितना अंडा होगा वो डिसाइडेड होता है। जी। जैसे जब वो माँ के पेट में होती है तो उसमें करीब मिलियंस अंडे होते हैं। जी। लेकिन जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है तो वो अंडे लाख में हो जाते हैं। अच्छा। और फिर जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो अंडे 1000 में होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बढ़ती उम्र के साथ किस तरह से अंडा घट रहा है। तो कितने अंडे चाहिए होते हैं? नहीं, अंडे तो सिर्फ एक ही चाहिए होते हैं। लेकिन बढ़ते उम्र के साथ वो अंडे का क्वालिटी डिक्रीज करता है। ओके। क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ इतना पॉल्यूशन है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, तो वो अंडा का अगर क्वालिटी पुअर हो गया, अगर वो गोल्डन अंडा नहीं रहा तो फिर उससे बच्चा ठहरना दिक्कत है। सही बात। तो आज हम लोग ये स्ट्रेस देना चाहते हैं कि सही समय पे अगर बच्चा ठहर जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर उम्र निकल जाता है और अंडे कम होने लगते हैं तो बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। आईवीएफ की बात जो हम बार बार कहते हैं, आईवीएफ में क्या पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों के? अगर आप अपने आप से कोशिश करेंगे तो आपका सक्सेस रेट 1 ही % होगा। मतलब आपको 1 महीना में 1 ही % चांस है कि आपको बच्चा ठहरेगा। 99% चांस है कि आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। ठीक है। अगर आप आईवीएफ में जाते हैं तो वो सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब अगर वो बेस्ट अंडा हुआ जी तो आपका सक्सेस रेट बढ़ते उम्र के साथ 30 से 40% हो जाता है। मतलब वो काफी कम होता है। जहां आज के दिन में लोग क्लेम करते हैं कि 60, 70, 80%, 90% सक्सेस रेट है, तो बढ़ते उम्र के साथ जिस और महिला का उम्र बढ़ गया है तो उसके कारण उसके अंडे कम हो गए हैं और अंडे का क्वालिटी भी कम हो जाता है, तो उसका सक्सेस रेट घट जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं औरत का जो एज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बच्चा ठहरने के लिए, चाहे आप अपने से कराएं चाहे आप आईवीएफ से कराएं। जी जी। कम उम्र में भी कितनों को बच्चा नहीं होता है, लेकिन उसमें तो अंडों की संख्या लैक्स के ऊपर आप बता रही होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? कम उम्र में ऐसा नहीं है कि कम उम्र के भी औरतों, सब सारी औरतों में अंडा पर्याप्त होता है। एक कंडीशन होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, यानी कि 40 साल से पहले ही औरत में इतना अंडा कम हो जाता है और कुछ में मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म खत्म भी हो जाता है। तो वो भी एक कारण, अर्ली एज में। अच्छा। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। उसके बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जो अर्ली एज में अंडे खत्म हो रहे हैं उसका बड़ा रीजन है थायराइड, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, पॉल्यूशन, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि अंडे का संख्या घट रहा है, अंडे का क्वालिटी घट रहा है। उसके बाद जो चलन हो गया है स्मोकिंग वगैरह का महिलाओं में हाँ। तो उसके कारण भी अंडे कम होते जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे गांव घर में पहले महिलाएं अक्सर बीड़ी पिया करती थी। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त भी ये चीजें थी, लोगों को पता नहीं चलता था? उस समय की बात कुछ और थी क्योंकि उस समय शादी का उम्र ही 15-16 साल। एग्जैक्टली। तो उस समय अधिकतर लोग को मतलब 25 तक तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। 2, 3, 4 जितने भी बच्चे 25 बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल। 15-16 साल से ही बच्चे वो लोग शुरू कर देते थे। तो अगर कोई 40 साल में उम्र में अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू अगर ले रही है तो उससे कम से कम प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता था। भले दूसरा कैंसर हो सकता था लेकिन वो दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज की महिलाएं एक तो बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं। कुछ लोग प्लानिंग भी करती हैं कि पहले कैरियर हो जाएगा, उसके बाद फिर घर हो जाएगा और गाड़ी हो जाएगा, तब बच्चे लास्ट प्रायोरिटी है बच्चा। और वो स्टेज आते आते 40 साल हो जाता है। तो उसमें अधिकतर महिलाओं का अंडा खत्म हो जाता है। कुछ महिलाएं बहुत जागरूक होती हैं जो अपना ओसाइट प्रिजर्व करके रखकर पहले ही अंडा प्रिजर्व करवा लेती हैं, जो आईवीएफ लैब में ही होता है। और आपको बता दूं हमारे श्रद्धा आईवीएफ हॉस्पिटल में भी होता है। इसके बारे में हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताइए और खोलकर बताइए कि अंडा प्रिजर्व करवा लें और बाद में आप उसका इस्तेमाल करके बच्चा कंसीव कर लें। बिल्कुल। कुछ महिलाएं जिनका प्रायोरिटी कैरियर होता है और बच्चे बाद में होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो ये समझती है कि एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बढ़ते उम्र के साथ अंडा ना घट जाए, इसलिए वो सही उम्र पे अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलती हैं और इंजेक्शन पड़ता है और फिर बेहोश करके उनके अंडे हम लोग निकाल लेते हैं और अंडे
को फ्रीज कर देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि सही एज की औरत का अंडा रह जाता है और उसके बाद जब उन्हें सही पार्टनर मिल जाता है हाँ। तो वो एम्ब्रियो बना के उनमें डाल देते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो शादीशुदा हो जाती हैं हाँ। कम उम्र में, लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है मतलब उनके पास हस्बैंड है लेकिन उनको बच्चा उस समय नहीं चाहिए जी, तो वो लोग एम्ब्रियो प्रिजर्व भी कर लेती हैं और एम्ब्रियो प्रिजर्व का सक्सेस रेट बहुत बेहतर है कंपेयर टू oocyte प्रिजर्वेशन। और ये सब सुविधाएं श्रद्धा आईवीएफ हॉस्पिटल। अच्छा, एक बात बताइए कि जो प्रिजर्व किया गया तो उसका तो हम मान लीजिए एक बच्चा या फिर कुछ दिन के बाद अगर हम दूसरा बच्चा भी करना चाहें तो उस एम्ब्रियो का इस्तेमाल, यही तो फायदा है आईवीएफ का, यही फायदा है। बिल्कुल। तो मतलब कि आप लेट शादी करो, बच्चा भी लेट करो, लेकिन आप प्लानिंग पहले हो जानी चाहिए। एक चीज और बताना चाहती हूँ जो कि कुछ लोग को पता होगा लेकिन सभी को नहीं पता होगा, खासकर वैसे दंपति को जिनको बच्चा नहीं ठहरा है और बहुत से औरत जो इलाज करा रही बच्चा होने के लिए, मतलब जो इनफर्टिलिटी की शिकार है, उन्हें पता होता है कि उनको अंडा कम है लेकिन क्या करना है उनको नहीं पता होता है। तो मैं ये बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट नियम है कि वो लोग ART बैंक से डोनर एग्स ले सकती हैं। ओके, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, ये श्रद्धा आईवीएफ हॉस्पिटल में सुविधा ये है, हम लोग ART बैंक से रजिस्टर्ड डोनर्स लेते हैं और वैसे दंपति जिसमें औरत को अंडा नहीं रहता है तो वो लोग वो अंडे यूज करती हैं अपने उनके हस्बैंड से, वो एग को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और जब बच्चे बन जाते हैं यानी कि 5 दिन का जो एम्ब्रियो बन जाता है, ब्लास्ट जिसको कहते हैं, वो बन जाता है तो वो औरत के अंदर डाल दिया जाता है। वो औरत के गर्भ में वो बच्चा 9 महीना रहता है और फिर जैसे नॉर्मल प्रक्रिया से जो डिलीवरी होता है वैसे होता है। सारी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे कि अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट किया जा सके? बिल्कुल, ये रेडियो प्रोग्राम है अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस, ताकि वैसे दंपति मतलब चाहत है जिनको तो वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि उनमें अभी जिस रेट से अंडा घट रहा है, एक औरत में घट रहा है वो कम हो सकता है। ना सिर्फ अंडा बल्कि पुरुष का कीड़ा भी घट रहा है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में जो अंडे घट रहे हैं या उनका क्वालिटी घट रहा है वो वो कम हो सकता है। ठीक तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो बोलती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि रोज योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, घर की सब्जी साग सब्जी खाइए, फास्ट फूड खाना अवॉइड कीजिए, बादाम अखरोट अच्छा चीज होता है, उन जो फैटी एसिड होता है वो एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो चलन हो गया है सिगरेट नहीं पीना है, बिल्कुल, नॉट जस्ट सिगरेट, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, सब चीज जो कि अंडे के क्वालिटी को घटाती है वो अवॉइड करना है। उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलना है और मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी दंपति हैं जिन्हें बच्चे की चाहत है, आप सही डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं, आप सभी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ बच्चा होगा।